चलो, शुरुआत सबसे अच्छी न्यूज ये है कि बेरोजगारों को एक राहत मिल रही है। पेट्रोल में 4 रुपए की छूट मिल रही है और डीजल में 5 रुपए की छूट मिल रही है। राज्य सरकार ने कुछ टैक्स कम किया है। आगे से मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथियों को। राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लेबर बहुत सारी बातें रखते हैं कि हर प्रकार से बीएड बीएसटीसी विवाद में कई बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन आज जो संयमित रूप से मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूं, बीएड बीएसटीसी विवाद पे मैं लाइव जोड़ूंगा, आपके सामने कई बात रखूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूं, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा जल्दी आप लोगों के बीच में आ रही है। इसमें लगभग सारी चीजें की तरफ से अनुशंसा हो चुकी है और सेकंड ग्रेड की भर्ती का विज्ञापन भी जल्दी जारी हो जाएगी। दोनों चीजें महत्वपूर्ण इसलिए है कि राजस्थान के में देश में बेरोजगारी के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। और इससे बड़ी बात, राजस्थान में शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में जो 31,000 पदों की जो घोषणा की गई थी, आप लोगों को पता है ये 25 दिसंबर 2019 को की गई थी, 24-25 दिसंबर को। और उसके पश्चात आज इतने पद खाली हो चुके हैं, 2 साल से अधिक समय हो चुका है, 3 साल होने को आ रहा है। और दूसरी बात, कुछ अपेयरिंग साथी भी जुड़े हैं जिनके संदर्भ में मैंने पहले ही बताया था। तो राज्य सरकार से हमारी भी मांग है कि पदों की भर्ती की जाए। 90,000 से अधिक पद खाली है, तो आप अलग भर्ती निकालने की जो बात कह रहे हैं उन चीजों को बाद की बात है। लेकिन उससे पहले, श्याम जी आज थोड़ा बिजी था, फोन नहीं उठा पाया, माफी चाहूंगा। लेकिन आप लोगों की कुछ काम ऐसे कर रहा हूं जिससे चुप रह के भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। उसी के संदर्भ में मैं प्लानिंग के तहत काम कर रहा हूं। बीएड बीएसटीसी विवाद पे मैं काम बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, 2016 गणित विज्ञान के बारे में बात रखूंगा। एडिशनल भर्ती, एडिशनल के संदर्भ में आज कोर्ट में सुनवाई होती है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ रही है, आप तैयारी से जुट जाइए जल्द से जल्द। बीएड बीएसटीसी मैं बोलूंगा। उससे पहले मैं बता रहा हूं, आज एडिशनल की जो सुनवाई थी उसमें नंबर नहीं आया। कल अनंत रूप से इसमें सुनवाई जारी रहेगी। जो स्टे एडिशनल की फेवर में है, संभवतः वो बरकरार रहेगा। एडिशनल के फेवर में जो स्टे है। हाँ, राम राम हनी सिंह जी गुजर साहब, 50,000 रेट की जो पद बढ़ाने के लिए मैं उसका पक्षधर हूं। 50,000 हो चाहे 90,000 हो, क्योंकि युवा बेरोजगार है। और जिस प्रकार से इस भर्ती में विवादित रहा है और इसमें सरकार बार बार सीबीआई जांच से अपने आप को अलग हटाने की कोशिश की जा रही है। और आप लोगों को एक बड़ी बात बताता हूं, आप लोगों को पता ही होगा शायद तक कि जो ठंडेरे की बिल्ली है उसकी रवानगी लगभग तय है। हमारे नए शिक्षा मंत्री 2-3 नामों पे चर्चा चल रही है, चाहे महेश जी जोशी हो, राजकुमार शर्मा जी हो या कोई अन्य हो। शिक्षा मंत्री में बदलाव होने की बात तय की जा रही है। रिंकू मीणा जी, आप चिंता ना करें, बीएड बीएसटीसी विवाद का तो मेरे पे छोड़ दीजिए। बहुत बड़े स्तर पे मैंने प्लानिंग तैयार कर चुका हूं और बहुत बड़े स्तर पे आप लोगों को 22 से 25 के बीच में एक धमाका मिल जाएगा। लेवल प्रथम में बीएड वाले एग्जाम दे चुके हैं, नियुक्तियां भी लेंगे, ऐसा हमारे नाले। शुक्रिया योगेश जी, हैप्पी बर्थडे आज नहीं है मेरा, 5-6 दिन आप लेट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन आत्माराम जी, आपका जो स्नेह प्यार जो मुझे मिल रहा है उसका मैं आभारी हूं। हाँ, देखो, आप लोगों को पता है कि सरकार जिस प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रही है और कर रही है, क्योंकि सीबीआई वाली बात एक अलग चीज की है। सालवे जी को इसके संदर्भ में हम जो भी चीजें हैं वो चीजें मैं आप लोगों को जल्दी सामने रख दूंगा, चिंता ना करें आप। किस प्रकार से कौन से एडवोकेट की टीम उतरेगी, 22 तारीख को एक पूरी तैयारी के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसके संदर्भ में 2021 रीट शिक्षक भर्ती में लेवल प्रथम में जो बीएड वालों को शामिल करवाने को लेकर हमारे जो फैक्ट है वो काफी मजबूत है। मजबूत इतने हैं कि आप लोग इस बात को भूल जाइए कि किसी भी प्रकार से हमारा केस कमजोर हो। चाहे सरकार, अब कई लोगों ने ये कहा है कि हरियाणा ने बीएड वालों को बाहर कर दिया है।
अरे सरकारें करती है अपने निजी लाभ के लिए, किसी का विरोध नहीं करती है। किसी कोर्ट ने किया क्या? राजस्थान सरकार ने भी तो बाहर किया था ना बीएड वालों को, हमने शामिल करवाया है। पूरे इंडिया में आप लोगों के सामने इस बात का एक बड़ी एक बात निकल के आएगी कि किस प्रकार से राजस्थान से विजेता के रूप में बीएड वाले शामिल हुए हैं। दूसरी बात, बीएड धारियों के संदर्भ में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको भी मामला अवगत करवा दिया गया है। एक छोटी बात नहीं है ये मामला, जो सीएम लेवल पे जो जा रहा था। और राजस्थान के तमाम बेरोजगार जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर बीएड की आपकी सीटें 2, 3, 4 हजार आ रही है और आपको लेवल प्रथम में आपको सीधी सीधी 15-16 हजार सीटें मिल रही है, तो आप इस बात को समझे कि आपको अपने कैरियर का मामला है। आप लोग एक तरीके से साथ आए, साथ जुड़े, जो ठंडेरे रूप की जो बिल्लियां हैं उन सबको भगाने का काम करना है और उन पप्पू लोगों को भी सबक सिखाना है जो बेरोजगार साथियों के साथ गुमराह कर रहे हैं। बीएसटीसी के जितने भी युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, आप पे जो मुकदमा दर्ज किया गया उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं मानता हूं कि आप बेरोजगार हैं, आप युवा है, आपको बहलाया फुसलाया गया, आपको किसी ने बाहर नहीं किया है। आप इस बात को समझे, किसी भी तरीके से आप भर्ती में शामिल है, आप कंपटीशन लड़े। आप ये मत सोचे कि हम बीएड वाले अगर हम जितने भी साथी आते हैं तो हम बाहर हो रहे हैं। आप बाहर नहीं हो रहे हो, आप कंपटीशन लड़ रहे हो। आप ये समझे हम क्वालिटी एजुकेशन के पक्ष में हैं, जो अच्छे नंबर ला रहा है वो सिलेक्ट होगा। मनीष जादेजा जी बताएंगे, आप चिंता न करें। कई लोगों को यह लगता है कि हमें याचिकाकर्ता बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिन लोगों ने याचिकाकर्ता बने हैं तो उनको यह लगता है कि क्या केवल याचिकाकर्ता को ही मौका मिलेगा। ये 2-3 प्रकार की बातें। मैं आप लोगों को सभी को, बीएड धारियों को एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। ये एक यज्ञ है, इसमें आप सभी की आहुति आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आप याचिकाकर्ता बने ना बने, लेकिन यह जरूरी है कि इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आप ये चीज मान लीजिए कि हमें सहयोग करना है। यह केस आप लोगों के लिए लड़ा जा रहा है, आप लोगों के हक के लिए लड़ा जा रहा है। कल को आपका चयन होगा, कल आप लोग इसमें नियुक्ति प्राप्त करेंगे। यदि आप साथ नहीं देंगे तो आप ये बात समझे कि आप दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप सारे साथी साथ आइए, सभी लोग इस यज्ञ में आहुति दे। और कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर कि आप इस चीज में थोड़ा सा रत्ती भर आप साथ दे रहे। आप ये समझ लीजिए 1 महीना और आगे एग्जाम चला गया, 1 महीना हम जयपुर और रह लिए, रूम पे रह लिए, लेकिन आप अगर साथ आते हैं तो एडवोकेट्स की एक बहुत बड़ी टीम हम तैयार कर रहे हैं। हालांकि मैं इस चीज में, शुक्रिया राहुल डागा जी, हम ऑलरेडी एक बहुत शानदार टीम तैयार कर चुके हैं। लेकिन आप अगर साथ आते हैं तो हम सुपर सीनियर एडवोकेट्स के जो पैरवी करवाने की जो सोच रहे हैं उसमें आप लोगों का सहयोग मिलता है तो हम अवश्य रूप से कराएंगे। कई लोग पूछ रहे हैं कि हम शामिल होंगे नहीं होंगे। आप शामिल हो चुके हैं, आपने एग्जाम दे चुका है, आप लोग एग्जाम दे दिए। अब कई लोगों ने ये कहा क्वालिटी एजुकेशन की बात में, क्वालिटी एजुकेशन की बात कहां से है? आप सभी लोगों को, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, इस बात को समझे। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब यह है कि योग्यता धारी है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो ऑलरेडी, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसमें योग्यता है। और दूसरी बात, जब बीएसटीसी का जो योग्य व्यक्ति है वो ग्रेजुएशन करने के बाद लेवल 2 में आ सकता है। हमारे राजस्थान में लगभग 45% से अधिक, हाँ 2016 के बारे में एक बात बोलूंगा, वेट करें। हमारे राजस्थान के जितने भी युवा साथी हैं जो 45 से अधिक टीचर लेवल 1 में अभी भी पढ़ा रहे हैं। राजस्थान के 3400 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है, केवल जयपुर संभाग के आंकड़े हैं। और राजस्थान में कल्पित जी, आप मुझे
आंकड़े भेजे। राजस्थान में जो आप कह रहे हैं कि जैसे बीएसटीसी वगैरह जितने भी युवा साथी है, एनआईओ से बहुत सारे युवा साथी डिग्री लेके आ चुके हैं, तो ब्रिज कोर्स भी लोगों ने कर रखा है। इस चीज में आप चिंता ना करें कि केस कमजोर है और है, इस चीज का बिल्कुल भी 1% बीएड वालों का केस कमजोर नहीं है। कई लोग गुमराह करते हैं कि इस बार हरियाणा से बाहर कर दिया और कर दिया। मैं कह रहा हूं जल्द ही आप लोगों को एक बड़ा अपडेट मिलेगा। कहीं भी इंडिया में किसी भी सरकार की इतनी हिमाकत नहीं होगी कि किसी भी बीएड वालों को बाहर करे, कि कुछ तो कमी बीएड वालों में भी है। आप लोगों को यह लगता है कि हमें